हेलो नमस्कार दोस्तों, माही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में, वर्ग और वर्गमूल के बारे में। ये जो टॉपिक है ना, ये आपके एसएससी, रेलवे, इसके अलावा बैंक के एग्जाम, इसके अलावा आपकी जो रीट की एग्जाम है, सीटेट की एग्जाम है, मतलब ऐसे एग्जाम जहां पर आपके मैथ्स में ये टॉपिक है वहां पर सभी जगह क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा आपके, है ना। इसके अलावा जनरली जो हम कैलकुलेशन करते हैं, उन कैलकुलेशन को अगर फास्ट करनी होती है ना अपने को, तो ऐसी जो ट्रिक्स होती हैं वो अपने को आनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा आज इनकी, है ना, जिनसे आप कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको आसानी से आप उसका वर्ग कर सकते हैं और उसका वर्गमूल कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखो, मैंने यहां तक 1 से लेके 30 तक वर्ग लिख दी है ना। ये क्यूब वाला टॉपिक जो ये बाद में रखेंगे अपन। अभी मैंने केवल इनको लिख दिया है यहाँ पे। आपको देखो 10 तक तो सभी को याद होते हैं, जो 11, 12, 13, आप 15 तक इनको याद रखो, ठीक है ना। अब धीरे धीरे हमें कुछ ज्यादा याद रखना है, कई चीजें ऐसी जो याद भी नहीं रही। अब आप में जैसे मैं यहाँ पे कुछ बताऊंगा आपको, बहुत सी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो आप सोचोगे कि उनकी याद रखनी है कि नहीं। याद नहीं रखनी, अपनों को क्या करना, उनकी प्रैक्टिस करते जाना है, अपने आप वो क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम आ जाएगा आपके। और फिर हम है ना जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल करेंगे, डायरेक्ट में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको और वो करते जाएंगे, बस अपने आप क्लियर हो जाएगा ना। तो चलो इसका एक शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलो ले लिया होगा आपने, मिटा देता हूं फिर मैं। चलो देखो फिर, जैसे मान लो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं वर्ग की, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, जितनी टाइप की बनते हैं उतनी टाइप की सारी बता दूंगा इसकी, है ना। और शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे अपन इसको। अब दूसरी बात है कि सर शॉर्ट ट्रिक के अलावा क्या होगा, जो संख्या दी उसका उसको 2 बार गुणा कर लो आप, है ना। लेकिन वो छोटी संख्या के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या आ जाती है तो दिक्कत होती है। तो देखो आप कैसे करेंगे। जैसे मान लो एक छोटी संख्या ले लेते हैं ना, कोई एग्जाम्पल के तौर पर। सबसे पहले स्टार्ट छोटे से करते हैं एकदम। जैसे मान लो आपको, सॉरी 30 तक तो मैंने लिख ही दिया ना, तो उनको तो नहीं करेंगे। 30 से ज्यादा वाला कुछ ले लेते हैं। तो इसे मान लो इसको 33 ले लिया थोड़ी देर के लिए। मान लो कि 30 तक तो याद है 900, अभी से ज्यादा आपको याद नहीं रखने हैं। हम करेंगे उनको, देखो कैसे करेंगे ना। तो देखना, एक तरीका तो ये है। अब एक तरीका तो मैं आपको जो बताऊंगा वो होगा जो लगभग 50 के आसपास जो संख्या होंगी उनके लिए। एक जो शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा आपको वो होगी जो 100 के आसपास में संख्या होगी उनके लिए। और एक तरीका ऐसा है जो 100 से नीचे जितनी संख्या आएंगी ना उन सब में काम करेगा। 100 से नीचे जितनी भी संख्या आएंगी उन सब में काम करेगा। इसके अलावा मैं कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जिनका इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा, उनके लिए एक अलग ट्रिक होगी, वो भी बता दूंगा। तो देखना आप, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो एक ट्रिक तो सबसे पहले ये है कि आपको जो अंक दे रखे हैं उनको गुणा करो आप। गुणा कर दिया दोनों को, 3 को 3 से गुणा करो, और जो ऊपर घात है उसको भी आप गुणा कर दो। ये केवल स्क्वायर के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। इनको गुणा किया तो कितना आया, 3 3 9, 9 दूनी 18 आ गया। अब देखना जो आपकी संख्या है उसमें देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। लेकिन हम वर्ग में 2 अंक रखते हैं ना, तो यहाँ पे आपको 2 अंक रखने हैं। फिर देखना 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो 9 रख दिया, ठीक है। जो दोनों अंक थे उनका मैंने स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। और जो गुणा किया था जो, उसको क्या करना है, उसको इसमें जोड़ना है। कहां जोड़ना है, एक अंक छोड़कर। तो एक अंक जो 9 है उसको छोड़ दिया और फिर इसको मैंने जोड़ दिया। तो ये देखो कितना हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो मैंने कैसे किया, मैं एक बार इसमें ही बता देता हूं आपको। सबसे पहले जो दोनों संख्या है उनको गुणा किया और जो ऊपर घात है 2 उसको गुणा कर दिया। गुणा करने पर मेरे पास आया 18, ठीक है। इसके बाद में देखो मैंने क्या किया, जो 3 था उसका स्क्वायर लिख दिया। मैंने कहा कि स्क्वायर के लिए हम 2 का जोड़ा बनाते हैं। जब हम रूट निकालते हैं किसी संख्या का तो हम 2 के जोड़े बनाते हैं। क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 के बनाते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने इसके जो स्क्वायर लिखा वो 0 9 के टाइप में लिख दिया, 3 का अगेन 0 9 के टाइप में लिख दिया। ये दोनों डिजिट थे इसमें। अब देखना, फिर मैंने कहा कि जो आप गुणा करने पर आया जाता ना उसको इसमें जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, स्टार्टिंग का जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक, उसको छोड़ देना है, बाकी में जोड़ देना है। तो देखो 9 एजिट आ जाएगा, 8 और 0 8 हो गया, 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखो, ये जो संख्या है 33, ये 100 के नजदीक है या 50 के नजदीक है। ये अपने को दिख रही है कि ये जो संख्या है वो
50 के नजदीक है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जो 33 है ये 50 में से कितनी कम है, ये 50 में से कितनी कम है, 17 कम है, दिख रही है आप सभी को 17 कम है, ठीक है। अब ये जितनी कम या ज्यादा होगी उतना ही हम कम या ज्यादा करेंगे, किसमें, 25 में। किसमें करेंगे, उतना ही कम या ज्यादा हम 25 में करेंगे। जब हम बात 100 की करेंगे ना तो वहां पर कम और ज्यादा भी 100 में ही करेंगे, ठीक है। लेकिन जब 50 के नजदीक अगर कोई संख्या है ना तो उसके लिए जो कम और ज्यादा वो करेंगे हम 25 में से, और फिर उसका स्क्वायर जो वो आगे लिख देंगे। तो देखना, अब ये जो संख्या है वो 17 कम है, तो आप 25 में से पहले 17 कम करो। अगर कम है तो कम कर दो, ज्यादा है तो ज्यादा कर दो। कितनी आ गई, 8 आ गई। फिर जो संख्या कम या ज्यादा है उसका स्क्वायर करो। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है ना। अब 289 आपको इसमें जोड़ना है। अब अगेन फिर वही चीज आ जाती है, इस तरह 289 किस हिसाब से जोड़ना है इसमें। तो अपने को क्या करने हैं कि 2 डिजिट जो है वर्ग में 2 डिजिट है ना, वो तो इधर रखने हैं। जो बाकी का जैसे 189 है, 289 जो आगे है उसको उसी संख्या में जोड़ देना जो घटाने के बाद में मिला है। तो ये तो 89 रह गया, और 8 और 2 कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। देखो और एग्जाम्पल देखते हैं इसे। जैसे मान लो कोई एक संख्या है 50 के नजदीक ही ले लेते हैं, दोनों से कर जाए उसको भी। जैसे मान लो कि 43 है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है। अब देखो आप, मैंने आपको यहां पे बता दिया एक डिटेल, एक है ना। अब इसको डिटेल से नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैसे करोगे आप, 4 3 12 12 दूनी 24, 24 जोड़ना है। किस में जोड़ेंगे, 4 4 16, 3 का 0 9, 24 जोड़ेंगे एक अंक छोड़कर, एक अंक छोड़कर, ये ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अब इसको उस तरीके से करते हैं 50 वाले से। तो 50 में से कितना कम है, 7 कम है। तो 25 में से 7 कम करोगे 18। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ये लो जी, सीधा हो गया। टाइम नहीं लगेगा, एक बार मैंने बताया आपको, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा इसमें। देख लो कितनी जल्दी कर रहे हैं। और संख्या ले लो आप कोई भी, जैसे मान लो आपने कहा सर 38 लेते हैं, ओके ले लो। कौन से तरीके से करें, इससे करें। देखो सबसे पहले 8 3 24, 24 दूनों 48 जोड़ेंगे, ये चीज हो गई। 3 का क्या होता है 0 9, 8 का क्या होता है 64, तो 48 जोड़ दो। एक अंक छोड़ के जोड़ना है, 4 8 और 6 14, 9 4 13 और 1 14। उससे करते हैं अब इसको ही 38 का। अब उससे करते हैं, कितना कम है ये, 50 में से 12 कम है ना। तो 12 कम करो किसमें, 25 में, कितना होता है 13। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो यहां पर तो हम 2 ही रख सकते हैं, वो एक इसमें जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, ठीक है। आगे ये तरीका समझो, चलो ठीक है। फिर देखो कुछ ऐसी संख्या देखते हैं जो आपकी 50 से थोड़ी सी बड़ी है और लगभग 75 के बीच में, मतलब 50 और 75 के बीच में। अब 75 से जो ऊपर हो जाएंगे ना, फिर उनको हम 100 वाले तरीके से करेंगे। तो पहले जैसे मान लो कि जैसे आपके पास में संख्या है 67, 50 वाले तरीके से ही कर रहे हैं इसको भी। कितनी ज्यादा है, 17 ज्यादा है। जोड़ना किसमें है, वही 25 में। अगर आप 25 को आधार लेके कर रहे हो ना तो 25 में जोड़ना है, सॉरी 50 को आधार लेके कर रहे हो तो किसमें जोड़ना है, 25 में जोड़ना है, 25 में ही घटाना है। तो ये कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है। तो 17 इसमें जोड़ दो, कितना हो गया 42। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। तो 89 यहां पे आ जाएगा और 2 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 44 89, ठीक है। और इसको भी आप उस तरीके से कर सकते हो, 7 दूनी 6 6 7 42, 42 को 2 से गुणा करोगे 84, फिर जोड़ोगे किसमें 36 49, 84 जोड़ना है, जोड़ दो। आप जो चाहो वो तरीका काम में ले सकते हो, मैंने दोनों बता दिया आपको, ठीक है। मिटा दो इनको, चलिए जी। फिर देखना आप, अब एक तरीका मैं वो बता देता हूं जिनका इकाई अंक कितना हो 5 हो। जैसे मान लो आपके सामने कोई बहुत सारी संख्या है, जैसे 5 होती हैं, जैसे मान लो ये है, कोई सी भी मान लो, ठीक है। अब इनका करना आपने वो, इन सब का क्या करना है, स्क्वायर करना है ना। देखो कितना सरल। 5 का जो यूनिट अंक है ना उसको छोड़ दो एक बार के लिए। इसके अलावा जो आपका 10th डिजिट है, जो दहाई अंक है, या जो आगे कितने भी अंक हो उनको देखो। जैसे इसमें 5 है तो 5 को लो और इसे एक ज्यादा करो, 6 गुणा कर दिया, ठीक है। और जो 5 है ना उसका स्क्वायर कर दो, जो यूनिट है अंक उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। 5 को 6 से गुणा किया 30, और आगे वाला 25 एजीटीज रख दो, हो जाएगा 65 का। देखो 6 है ना इसमें, तो 6 को गुणा करो 7 से,
और आगे लिख दो 25, 6 7 42 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। इसको किससे करोगे, 7 को गुणा करोगे 8 से, अगले अंक से करना है गुणा, बस ये ध्यान में रखना आप। और आगे वही 25, 7 8 कितना होता है 56 और ये 25। ऐसे इसको कर दो, 8 को गुणा करो 9 से और ये हो गया 25, तो ये हो जाएगा कितना 72 और 25। अब आप इसको देखोगे तो आप तो डायरेक्ट कर दोगे इजीली, 7 को 2 56 25 आ जाएगा, 9 होगा तो 9 को 10 से गुणा कर दो, 11 तो 11 को 12 से गुणा कर दो। एक संख्या और देख लो ऐसी कोई, जैसे मान लो 115 है, ठीक है, ये 11 आ गया, तो 11 को तो करो किससे गुणा, 12 से, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, तो 11 दूनी 22 और ये कितना हो जाएगा 132 25, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने 5 वाले भी बता दिया आपको, है ना। अब बात करते हैं 50 और 75 के बीच वाली भी समझ में आ गई। अब बात करते हैं उनकी जो क्या हो 60 से 75 से ऊपर और 100 का तरीका वाला काम में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास में आ गई 89 संख्या, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो एक तरीका तो जो हम करते आ रहे हैं कि 8 को गुणा करो 9 से, फिर करो 2 से, फिर इसका स्क्वायर करो, उसको जोड़ दो, वो तरीका तो मैंने कह दिया आपको 99 तक आप काम में ले सकते हो। अब देखो इसको 100 से 100 जो 100 वाला तरीका है ना उससे करते हैं। इसको 100 से कितना कम है, ये 89, 11 कम है, तो 100 में से क्या करना आपको, इसमें से क्या कर दो आप 11 कम कर दो। हाँ देखो हम जब 50 वाले से कर रहे थे ना, तो वहां पे हम क्या कर रहे थे 25 में से कम कर रहे थे, यहां पर क्या करेंगे उस संख्या में से ही कम कर देंगे। समझ में आ गया, जो संख्या होगी ना उस संख्या में से ही कम कर दो, या फिर ज्यादा हो तो उस संख्या में ही ज्यादा कर दो। जैसे मान लो 100 हमने आधार ले रखा है, तो ये संख्या 11 कम है, तो इसमें से 11 और कम कर दो, 11 कम किया तो कितना आ गया 78, और 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, तो 21 तो मैं यहां रख लू और 21 में जोड़ दूंगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा गुणंतर 21। और संख्या देख लो ऐसे ही, जैसे मान लो 94 है, 94 कितना कम है 6 कम है ना, तो इसमें पहले 6 कम करो, 6 कम करोगे तो कितना होगा 88 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 99 का देख लो कितना कम है, 1 कम है, तो इसमें 1 और कम कर दो 98, और 1 का क्या होता है 01, 1 का 1 होता है, लेकिन 2 डिजिट तक अपने को रखने हैं। तो चीज समझ में आ रही होगी। मैंने कहा 99 कितना कम है, 100 में से 1 कम है, तो इसमें से 1 और कम करो, और फिर आगे उस 1 का स्क्वायर आपको लिखना है, ठीक है। ये चीज आ रही है समझ में। इसके बाद में देखो हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की। चलो देखो अभी स्क्वायर वाले में अभी मैंने 100 से ऊपर वाले नहीं बताए ना, अभी 200 300 मान लो 1000 800 900 ऐसी संख्या आ जाए तो उनको कैसे करेंगे वो नहीं बताया अभी मैंने, वो देखो पहले आप। जैसे मान लो 100 से बड़ी संख्या आ गई 108, ठीक है, 108 मान लो 120 25 कितनी भी आ जाए, 140 45, देखो करते कैसे उनको, कितनी ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो पहले इसमें 8 इसमें ही जोड़ दो, कितने होंगे 116 हो गए, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो ये क्या हो जाएगा इसका रूट हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। इसी प्रकार से जैसे मान लो 122 है संख्या, ठीक है, तो 122 कितनी ज्यादा है 100 से 22 ज्यादा है, तो इसी संख्या में 22 जोड़ दो पहले तो कितना हो गया 144। अब 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है ना, 484 इसमें जोड़ोगे तो वो 4 तो यहां जुड़ जाएगा और ये 84 इधर रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो 100 से लेके 199 तक आपको ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं उन संख्याओं की जो 200 वाली होती हैं, कौन सी, जो 200 है 300 है, उन सब का मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, चाहे वो 200 वाली संख्या हो चाहे 300 वाली, उस सब में एक ही प्रोसेस काम में आएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि संख्या है 208, ठीक है, 208 है 220 25 कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो अभी वही प्रोसेस करनी है आपको, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज होगा, बस केवल छोटा सा, वो क्या, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो पहले तो 8 जोड़ दिया ना। अब यहां पर आपको एक थोड़ा सा काम और करना है, जैसे वहां पर 100 था ना, तो 100 होने के कारण वो जो यहां पे संख्या आती थी ना वो 1 से गुणा होती थी, तो वो 1 से गुणा हम दिखाते नहीं थे उसमें, क्यों 1 से गुणा की तो वापस वही संख्या आएगी। लेकिन यहां से अब कितने से गुणा करना है, इसको 2 से गुणा करना है। अगर ये 300 वाली लाइन में होगी तो 3 से गुणा करना है, 400 वाली में होगी तो 4 से करना है। अब ये 200 वाली लाइन में तो इस संख्या जो आई है ना इसको 2 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 432 आ जाएगा। यहां तक आ गया समझे। सबसे पहले क्या किया, कितना ज्यादा था 8 जोड़ दिया, जोड़ने पर यह संख्या आ गई। कौन सी वाली लाइन में 200 वाली में 200 वाली से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया।
ज्यादा कितना था, 8 था ना, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। तो वो 64 उसके आगे लिख दो। मतलब बाकी प्रोसेस सेम है, केवल एक गुणा वाली प्रोसेस है ना, वही अलग है। और देख लो कोई क्वेश्चन ऐसे, जैसे मान लो 321, ठीक है, बड़ी संख्या लेते हैं 321। तो 321 में सेम वही प्रोसेस है, पहले 21 ज्यादा है, 21 जोड़ो इसमें, तो कितना हो जाएगा 342। अब मैंने कहा कौन सी लाइन में, 300 वाली में है ना, 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 4 12, 3 3 9 और 1 10। ठीक है, यहां तक 21 ज्यादा था, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। तो 41 यहां रख देंगे, बाकी इसमें जोड़ देंगे, है ना। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सारे सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस 100 वाले में क्या होता है, 1 से गुणा करते हैं, इसलिए वो हम दिखाते नहीं है ना। तो 1 से गुणा की तो वो भी संख्या आएगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लो थोड़ी और बड़ी ले लें। अब ये देख लो आप, कितने 5 सेकंड का काम है मैक्सिमम। जैसे मान लो कोई सोच रहे हैं कि बड़ी वाली और करके बता दो। जैसे मान लो मैं ले ली, मैंने 735 ले ली, ठीक है, 735 ले लिए मान लो। तो 735 में 35 ज्यादा है, 35 है ना ज्यादा, 35 जोड़ो पहले, 770। कितने से गुणा करोगे, 7 से करोगे, करो, 7 7 49 और 4 53 कर दिया। 35 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 35 का स्क्वायर बताओ, 15 है ना जी। अब इसको देखो, 35 को भी आप किसे करना है, डायरेक्ट आपको 50 से कितना कम है, 15 कम है, 20 में से 25 में से 15 कम करोगे 10, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 1225 आएगा। 1225 का यहां पर कितना रखेंगे अपन, 25, बाकी 12 इधर जोड़ देंगे, समझ गए। तो ये हो गया 2 5, ये 2 0 4 और ये 5। तो इस प्रकार से आप 1000 तक की संख्या होंगे इजीली कर ले लो, ठीक है, कर लोगे ना आप तो। ओके, अब बढ़ते हैं आगे स्क्वायर रूट की ओर। मैंने आपको सारे बता दिए। और ये मैक्सिमम है ना 5 सेकंड तो कब लगते हैं, जब आप पहली बार करते हो, वरना तो आप 3-4 सेकंड में कर लोगे फिर, है ना। प्रैक्टिस का खेल है सारा। देखो फिर अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट में क्या होता है, स्क्वायर रूट के लिए आपको ये छोटी सी टेबल आपको ध्यान में रखनी है, और ये सबको आती है, मेरे को पता है सबको आती है आपको, है ना। अब इसमें देखो एक जो नोटिस करने वाली चीज है वो ये है कि आपने संख्याओं के स्क्वायर किए, कर लिया आपने स्क्वायर। आपने स्क्वायर करने पर एक चीज नोट की कि आपके पास में स्क्वायर करने के बाद में जो संख्या बनी है उसमें आपके जो इकाई अंक है ना वो ये बन रहे हैं। इसमें जो इकाई अंक बने वो आपके देखो, एक तो 1 आया इकाई अंक, इसके अलावा 4 आया, इसके अलावा 6 आया, एक 5 आया और एक 9 आया। 2 3 7 8 ये इकाई अंक नहीं आए। तो आपको कोई भी मान लो रूट में संख्या दे देता है इस प्रकार से 2 3 7 4 और ये 8, थोड़ी देर के लिए मान लो ऐसे दे दी, और आपको पूछ लिया, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए और पूछ लिया कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो भाई मेरे को इतना पता है कि जिसमें इकाई अंक इनमें से आएंगे ना वो तो नहीं होंगे, वो तो नहीं होंगे, चेक भी नहीं करूंगा मैं। अगर इनमें से कोई इकाई अंक आ गया तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं, उसको तो चेक ही नहीं करना, उसको तो डायरेक्ट क्रॉस करना कि ये नहीं होगा, समझ गए। होंगे कौन से, हो सकते हैं, अब ये भी नहीं कहेंगे होंगे, है ना, कि अगर इनमें से इकाई आ जाते हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब लेकिन मान लो कि एग्जाम में बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि आपको परफेक्ट स्क्वायर ना दे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको देगा, अगर वो एक क्वेश्चन सोल्व करवाएगा तो वो आपको परफेक्ट स्क्वायर ही देगा। आ रही है चीज समझ में, वो आपको क्या देगा, परफेक्ट स्क्वायर ही देगा। तो देखो अब ऐसे क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं अपन। जैसे कोई एक एग्जांपल देखो, कोई जैसे ये एक एग्जांपल है, ठीक है, ऐसे और बहुत देखेंगे अभी। पहले ये देखो आप, अब इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 देखो, दो कंडीशन है, एक तो ये रही और एक ये रही, समझ गए इतनी चीज तो, कि 9 इकाई अंक ये आ रहा है ना, इसका मतलब इसका वर्ग करने पर देखो, एक तो ये समझ में आ गया कि वर्ग में हमेशा पीछे से 2-2 के जोड़े बनाते हैं। इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं। अगर मान लो इसमें ऐसे 5 संख्याएं होती है, इस प्रकार से कोई एक संख्या और होती
तो लास्ट में उस अकेले का जोड़ा बन जाता। ठीक है, ये चीज पता है ना आपको। चलो अच्छी बात है। देखना फिर इसमें 9 आ रहा है, इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि सर या तो इसका जो इकाई अंक है ना वो 3 आएगा या फिर कितना आएगा 7 आएगा। अभी मेरे को ये नहीं पता आगे क्या आएगा, लेकिन इतना क्लियर हो गया इस 9 को देख कर कि या तो इकाई अंक 3 आएगा या 7 आएगा। ठीक है, आगे वाली संख्या का कैसे पता करें। अब इसके लिए आपको इस पहले वाले जोड़े पे जाना है 32। अब इसमें आप देखो 32 कहां है, 32 जो वो इसके बीच में आएगा। तो बीच में आना है, इसका मतलब इससे ज्यादा वाली तो ले नहीं सकते आप। ज्यादा वाली लोगे तो इसका जो रूट होगा वो ज्यादा चला जाएगा, मतलब कि आपको नहीं मिलेगा। तो आपको जाना उसके ऊपर वाली संख्या पे। 25 है ना, 25 किसका है 5 का है, तो आपको लिखना है दोनों के साथ में 5। तो आपने दोनों लिख दिए। ठीक है, अब अभी भी 2 आ गए, 53 होंगे या 57 होंगे। अब आपको क्या करना है, देखो यहां पर 2 तरीके हैं। एक तरीका तो देखो ये है कि जैसे आपके यहां पे आया 32, अब इसमें आप ये देखो कि 32 किसके नजदीक है, 25 के नजदीक है या 36 के नजदीक है। जिसके नजदीक हो ना आप उसी साइड में चले जाना, समझ रहे हो। अगर कम हो ना, मतलब ऊपर वाले के नजदीक हो तब तो ऊपर वाला बता देना, अगर नीचे वाले के नजदीक हो तो नीचे वाले बता देना। समझ गए चीज। तो यहां पे देखो 32 जो नीचे वाले के नजदीक है, इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। आगे चीज सुनिए, लेकिन मान लो एक तो ये तरीका है, एक तरीका और है। यहां तक तो सेम है दोनों में। यहां से क्या करना आपको, जो ये संख्या है ना इसको देखना है कि ये 5 है या 5 है ना, तो 5 को 1 बढ़ाकर गुणा करो। 5 को गुणा किया आपने 6 से, कितना आया 30। जो 30 आया वो इससे ये जो संख्या है ना ये 30 से क्या है ज्यादा है। तो आपको यहां वाली जो संख्या है उसको देखना है। अगर ये संख्या उससे कम हो तो कम वाला ले लेना, और ये संख्या उससे ज्यादा हो तो ज्यादा वाला ले लेना। ठीक है, तो 5 को 6 से गुणा किया कितना आया 30। ये 30 से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है ना, तो ज्यादा वाला आंसर ले लेना। और एग्जांपल देखते हैं सही कोई। तो इसका तो हो गया 57। ठीक है, फिर देखो दूसरा। इसमें देखना, इसमें क्या मिल रहा है आपको 6 मिल रहा है। ठीक है, तो 6 देखो कहां कहां पे आ रहा है, एक तो ये रहा 6 और एक ये रहा, मतलब 4 और 6 में आ रहा है। तो इसका मतलब आपका इकाई अंक या तो क्या हो सकता है 4 हो सकता है, या क्या हो सकता है 6 हो सकता है। फिर आपको देखना है यहाँ पे जो दूसरा जोड़ा है, पहला जोड़ा आपने ले लिया, अब दूसरा जोड़ा, दूसरे जोड़े में संख्या है 70 है। 70 किन के बीच में है, ये देखो जी यहाँ पे आ रही है 70। तो ऊपर वाला लेना है, मतलब 8 को लेना है। बाद में क्या करोगे, ये तो ले लिया आपने, बाद में जो 8 है उसको 9 से गुणा करो। 9 से गुणा किया तो क्या आया 72 आया। अब ये संख्या 72 से कम है या ज्यादा है, कम है ना, तो कम वाला। फिर दूसरी चीज यहां पे भी वो देख सकते हो आपकी 72 आया, 72 किसके नजदीक है, देखो यहाँ पे 8 जोड़ने से आ रहा है, यहाँ पे 9 जोड़ने से आ रहा है। कहने का मतलब है कि 64 के नजदीक है, तो ऊपर वाला हो जाएगा। ऊपर वाला मतलब ऊपर वाला आंसर आपको लेना है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, रूट निकालेंगे संख्याओं का। ठीक है, 3 अंकों वाली आएगी ना तो उसमें भी यही सेम प्रोसेस होगी आपकी। समझ में आ गई आपको। अगर आपको देखना तो उसको भी देख लेते हैं। देखो कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं वैसा। अब एक चीज और होती है कि 5 वाले कैसे करें, 5 वाले में भी ऐसे 5 मतलब अगर इकाई अंक क्या है आपका 5 है। जैसे मान लो आपका कोई क्वेश्चन है ये वाला, इसका आपको निकालना है, तो 2-2 के जोड़े बनाओ। बना लिया आपने स्टार्टिंग वाले। अब इसमें तो आप क्या करते हो डायरेक्ट ही कर लोगे वैसे तो भाई। इसमें तो इतना पता चला है इकाई अंक तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो दोनों इन लास्ट जोड़ों को एक साथ में लेकर भी कर सकते हो आप। कैसे देखना भाई, 10 से आगे क्या होता है 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। ठीक है, आगे चीज में तो 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 होगा, 12 का 144 तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये 11 का ही होगा। तो ये तो सीधा कर लोगे आप। एक संख्या और आपकी जो मतलब 2 अंकों वाली है भी, उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन बताते हैं कई लोग। भाई एक्सेप्शन क्या है आपको पता नहीं है क्या, कुछ एक्सेप्शन नहीं होता है। देखो इसमें क्या होगा 4 है ना, इसका मतलब 4 और 6 का अंक हो सकते हैं।
फिर यहां पे कितना है 12 है, तो 12 के लिए आप क्या लोगे, ये 3 लोगे, ठीक है। फिर 3 को 4 से गुणा करोगे आप, तो 3 को 4 से गुणा किया तो क्या आएगा 12। अब 12 यहां भी 12 है और 12 गुणा करने पर भी 12 ही आ गया। और वैसे अगर आप यहां पर 12 लिखते हो तो इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो इसको अपवाद बताते हैं। अपवाद नहीं होता, इसी कंडीशन में आप ये वाला संख्या ले लो, नीचे वाला। इसी कंडीशन में आपको क्या लेना है, नीचे वाली संख्या ही लेनी है, ठीक है। तो आपको होपफुली ये तरीका समझ में आया होगा स्क्वायर रूट वाला। मैं एक दो एग्जांपल और देखता हूं रूट वाले ना। तो चलिए, इसमें इसी प्रकार के जो है ना क्वेश्चन वो इसी प्रकार से बनते हैं, मैंने देख लिए हैं। अब देखो यहां से मैंने आपको ट्रिक्स खूब सारी बता दी, तो क्वेश्चन ज्यादा क्या आएंगे, आपको डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं कि भाई आप इसका वर्गमूल निकालो या वर्ग निकालो। आपको क्या करेगा वो, एक तो क्या जैसे सिंप्लीफिकेशन दे देगा, ठीक है। रूट्स में क्वेश्चन दे देगा, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर, ये आपको पता है। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे बनते हैं कि ये एक आपको मान लो संख्या दे दी और कहेगा कि इसका मूल निकालोगे आप, वर्गमूल निकालोगे, तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो इकाई का अंक जैसे मैंने अभी बताया आपको, डायरेक्ट देखिए बता देना। कई ऐसी संख्या होगी जैसे एक और 9 में आती है, तो आप पहले नहीं बता पाओगे कि कौन सी होगी, तो 1 या 9 में से दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। अगर वो दोनों ऑप्शन देता है तो दोनों, या फिर आप निकाल के बता दो कि कौन सी होगी। मैंने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही देखेंगे, और आपको ये 100 ट्रिक्स कैसे लगी आपके, देखो मेन चीज ये है कि जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये क्लियर होंगी, ऐसे तो नहीं होंगी। आप चाहे मैं कितनी भी 100 ट्रिक बता दूं, बेसिक आपको आना चाहिए सारा। 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, 15 तक आपको मैंने यहाँ पे जो क्यूब रूट लिखे थे वो याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे अपन वो घन और घनफल का ले लेंगे, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आएगा, और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।